हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसके पहले तासिका में हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखे थे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको बताए थे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको बताए थे। उसमें से पहला हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, वह, उसने, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देखे थे हमने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हमें, ये क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। दूसरा है मध्यम पुरुष, उसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला उसके लिए किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम कहाँ जा रही हो, तो लड़की कहती कि मैं खेलने जा रही हूँ। ये जो बातचीत है इन दोनों में, इसमें तुम और तुम्हें ये क्या है? सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद हमने देखा था अन्य पुरुष, उसे कहते हैं इंग्लिश में थर्ड पर्सन। जो सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे कि उस लड़की को बुलाओ, उसे कुछ देना है, यानी क्या है? किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने देखे थे। उसके बाद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप हमने देखे थे। तो आज हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले, यहाँ पे क्या कहा है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मेरी कार है, इसने बूढ़े आदमी की मदद की। तो इन वाक्यों में वह और उसने ये क्या है? निश्चित व्यक्ति और वस्तु की जानकारी दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसे कहते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले हमने देखा था निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें क्या दिया था? निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हमने देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको कोई बुला रहा है, इसमें कोई यानी किसी निश्चित व्यक्ति का नाम है कि यहाँ पे? नहीं। पलंग के नीचे कुछ गिरा है, तो कुछ यानी किसी निश्चित वस्तु का नाम है क्या? नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कोई और कुछ ये क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं दे रही, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए, वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि उतना ही खाओ जितना पचा सको, यहाँ पे क्या है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में किया जाता है। उतना ही खाओ जितना पचा सको, यानी उतना और जितना ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द क्या है? वाक्यों को 2 भागों में
क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी जो और वो ये क्या करते हैं, वाक्य को विभाजित करते हैं। तो इन वाक्यों में उतना, जितना, जो, वो, ये दो सर्वनाम के बीच वो क्या कर रहे हैं, संबंध दर्शा रहे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो इसके नाम में ही इसका अर्थ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्या, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपकी मुट्ठी में क्या है, तो क्या, इससे क्या है, प्रश्न पूछा गया है। वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कौन। तो इन वाक्यों में क्या और कौन प्रश्न पूछने की जानकारी दे रहे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी क्या, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप खा लूँगा, यानी खुद के लिए कर्ता अपनापन दिखाने के, कर्ता के साथ क्या करते हैं, अपनापन बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप खा लूँगा, अपने आप, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं स्वयं पढ़ लूँगा, स्वयं, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद आपके समझ में आए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल ग्रुप पे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये पूरा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद अपनी नोटबुक में लिख लो। थैंक यू वेरी मच।